नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिवाकर विक्रम सिंह आपके साथ फेसबुक लाइव में जुड़ रहा हूं। कल ठीक इसी वक्त हम आपसे जुड़े थे जब भारत और चीन के संबंधों पर जिक्र किया था और देश के सामने जो भी चुनौतियां हैं उनके संदर्भ में बात करते हुए हम अन्य खबरों को टच करने की कोशिश किए थे। आज भी मुद्दा वही है, क्योंकि देश की संप्रभुता और हमारी अखंडता पर अगर कोई आंच आती है और उस पर हमारे वीर जवानों की कोशिशों का जो फ़ायदा पहुंचता है इस देश को, तो इस देश का जज्बात, इस देश की सोच और 130 करोड़ भारतीयों की के हौसले और उनकी ताकत में बहुत बढ़ोतरी होती है। और फिलहाल पैगोंग झील अर्थात लद्दाख के इस रीजन में जो कुछ भी भारत के सैनिकों ने किया है उसकी जितनी तारीफ तहे दिल से की जाए, और 130 करोड़ भारतीय नतमस्तक हैं हमारे उन वीर जवानों के हौसले और उनकी ताकत और उनकी मातृभूमि को बचाने और अपने ताकत का एहसास कराने के लिए जो कुछ भी उन्होंने किया। और एक तरह से पैगोंग और उसके इर्द गिर्द एरिया में चीन की सेना पूरी तरह से इस समय बचाव की मुद्रा में है और वो सारी बातें दिख रही हैं रूस में। कल भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि किस तरह से हमारे CDS अर्थात चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उन्होंने अपना बयान दिया और बयान के बाद उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ मोर्चा खोलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन भारत उसका जवाब देगा। उन्हीं संदर्भों को ध्यान में रख करके आज भी, कल से लेकर के आज अब तक जो भी जरूर समझाने की कोशिश करूंगा, उसकी परख करने की कोशिश करूंगा। एक तरह से भारत जो है आक्रामक मुद्रा में है, और आक्रामक इसलिए है क्योंकि भारत के संप्रभुता पर और भारत की जमीन पर जबरन न सिर्फ कब्जा करने की कोशिश चीन की आर्मी PLA की तरफ से की गई, बल्कि अपने गलत बात को सच साबित करने की कोशिश अपने ताकत के बदौलत करने की कोशिश की, जिसका भारत ने न सिर्फ पुरजोर विरोध किया बल्कि जवाब दिया। और जवाब के बाद अब भारत रणनीतिक रूप से पैगोंग के पास उस पहाड़ी पर कब्जा कर चुका है जिसको चीन अपना बताता रहता है, और उस कब्जे के आधार पर अब भारत जो है वो चीन की सारी गतिविधियों पर नजर रख सकता है। चुशूल, पैगोंग और उसके इर्द गिर्द सारे एरिया पर भारत रणनीतिक रूप से इस समय बहुत मजबूत खड़ा हुआ है। हम आपसे जिक्र ये कर ही रहे थे कि जो कुछ भी भारतीय सेना ने अपना दमखम और भारतीय राजनयिक प्रयास जो हुए हैं और भारतीय राजनीतिक इच्छा शक्ति अर्थात सरकार की जो इच्छा शक्ति दिखी है, उसका असर इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को में दिख रहा है। और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच एक वार्ता चल रही है। अब से ठीक 20 मिनट पहले वो वार्ता शुरू हुई, और वार्ता शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद हम आपसे लाइव हो रहे हैं और ये ताजा घटनाक्रम के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं कि ये सारे प्रयास रूस के सहयोग से चीन के रक्षा मंत्री ने किया, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शंघाई सहयोग संगठन के जिस मीटिंग में राजनाथ सिंह भाग लेने इस समय रूस गए हुए हैं, वहां रूस के रक्षा मंत्री भी हैं, वहां उनका प्रतिनिधिमंडल है। भारत और रूस के प्रतिनिधिमंडल तो है ही है। तो वहां पर चीन जिस तरह से बचाव की मुद्रा में है और जो जान चुका है कि भारत उसकी किसी भी बदनीयती का एक माकूल जवाब ही नहीं देगा बल्कि आक्रामक जवाब देगा, अब चीन बातचीत का वो रास्ता अख्तियार करना चाहता है जो वास्तव में अभी तक उसने नहीं किया था। और यही कोशिश थी कि चीन के रक्षा मंत्री, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने बाकायदा अनुरोध किया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ एक बैठक करें, क्योंकि बॉर्डर पर जो तनाव है वो दोनों देशों के हित में नहीं है। वास्तव में एक ऐसी स्थिति जब वहां के रक्षा मंत्री को इस तरह से बचाव की मुद्रा में आना चाहिए, आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने एक तीन तरह से किस तरह से चाइना को घेरने की कोशिश की है। बॉर्डर पर आर्मी अपना काम कर रही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति बाकायदा दिल्ली से जो बयान जाता है कि किसी भी कीमत पर न सिर्फ चाइना के हम आर्थिक हितों को हानि पहुंचाएंगे बल्कि उसके विस्तारवाद को रोकेंगे।
और तीसरी बात, राजनयिक प्रयासों के तहत हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता अगर की जाएगी तो अब शर्तें आपकी नहीं होंगी, गलतियां आपको माननी होंगी, क्योंकि अप्रैल से पहले की स्थिति में चीन को वापस लौटना होगा। जो बैठक इस समय राजनाथ सिंह के साथ वहां के रक्षा मंत्री की हो रही है, वो बैठक क्या होगी इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। वो बैठक ये होगी कि दोनों देशों के बीच वार्ता होनी चाहिए और जो सीमा पर तनाव बना हुआ है उसको कम करने का प्रयास होना चाहिए। एक राजनयिक मिशन के तहत जब राजनयिक बातचीत होती है और एक तरह से मंत्री लेवल पर बातचीत के बाद इस तरह की जब प्रक्रिया शुरू की जाती है तो उसका मतलब सीधे सीधे होता है कि जो बर्फ जमी होती है उसको पिघलाने की कोशिश की जाती है, जो एक गतिरोध उत्पन्न होता है उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है और वार्ता में यही होगा। लेकिन पहली बार भारत ये कहेगा कि वार्ता उसी शर्त पे होगी कि अप्रैल से पहले की स्थिति में चीन को सीमा के उस तरफ जाना होगा जहां से भी नो मैंस लैंड है, नो आर्मी लैंड जो है, जहां पर न भारत की सेना जा सकती है न चीन की सेना जा सकती है, उन दोनों को अपने अपने एरिया से दूर होना पड़ेगा। और भारत ये कह ही रहा है कि चीन ने जो आक्रामकता दिखाई इसलिए भारत को इस तरह की जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। पिछले 72 घंटों में जो कुछ भी चला है, राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच जो अभी वार्ता चल रही है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहां वार्ता चल रही है और हम आपसे जुड़ चुके हैं, इसका एक राजनयिक और दूरगामी महत्व है। देखिए, एक बड़ा सवाल तो यह है कि ऐसा कहा जा सकता है कि जब हमारी सेना पूरी तरह से आक्रामक होकर के चीन की सेना को रणनीतिक तौर पर घेर चुकी है, खास करके पैगोंग एरिया में, उसके इर्द गिर्द रणनीतिक महत्व के केंद्र पर भारत जो है वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसे स्थिति में बातचीत का कोई मतलब नहीं है। एक स्तर तक एक बात सही हो सकती है, लेकिन राजनयिक प्रयास कभी भी कम नहीं होने चाहिए, कभी भी बंद नहीं होने चाहिए। अगर चीन की तरफ से जो आक्रामक है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और एक बात स्पष्ट जान लीजिए, भारत की कोई भी बातचीत ये साफ तौर पर जाहिर करेगी कि चीन के किसी भी इरादों पर हमें संदेह बराबर बना रहेगा, क्योंकि चीन कहता कुछ और है और करता कुछ और है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से फ्रंट पोस्ट पर रणनीतिक रूप से दोनों सेनाएं डटी हुई हैं, अगर बातचीत में कोई बर्फ पिघली भी तो सामान्य स्थिति आने में महीनों का समय लग सकता है। लेकिन मुश्किलें और भी हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले आज राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्री चीन के जो बातचीत कर रहे हैं और जिसपे चीन जो है वो झुका हुआ दिखाई दे रहा है, उसके पहले की भी स्थिति को समझिए। हमारे सेना प्रमुख नरवणे साहब लेह और लद्दाख के फ्रंट पोस्ट का दौरा कर चुके हैं। उनका बयान सीधे तौर पर आ चुका है कि भारतीय सेना एक साथ चीन और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। अर्थात LAC और LOC पर जो संयुक्त रूप से षड्यंत्र चल रहा है उसका जवाब देने के लिए भारत तैयार है। ये हमारे जनरल नरवणे का बयान आता है। हमारे वायुसेना प्रमुख जो है वो पूर्वी सेक्टर अरुणाचल के इर्द गिर्द उन जगहों पर, उस बेस पर जाकर के दौरा कर चुके हैं जहां से चीन के खिलाफ किसी भी आपात स्थिति में आक्रामक कार्रवाई, बार बार मैं कह रहा हूं कि न सिर्फ रोकने का प्रयास होगा बल्कि अब आक्रामक कार्रवाई करके उन रणनीतिक बिंदुओं पर, उन रणनीतिक पॉइंट्स पर, उन रणनीतिक एरियाज पर कब्जा करने की होगी, जिससे किसी भी बातचीत के बाद चीन को बहुत ज्यादा पीछे ढकेला जा सके। और यही इस बात का संकेत है कि चीन के खिलाफ भारत न सिर्फ सतर्क है बल्कि पूरी तरह से उसके षड्यंत्र का जवाब देने के लिए आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है। अब एक राजनीतिक मुद्दा है कि चीन हमारे कितने एरिया में घुस आया है, ये वो लोग बात कर सकते हैं, राजनीति के लिए करने वाले करें, लेकिन ये जान लें कि जहां बॉर्डर तय ही नहीं है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो भी देश जो है जिस एरिया को कब्जा करता है उसी पर अपना दावा करता है, और ज्यादातर 99% चीन ने ऐसा किया है। और पहली बार भारत ने चीन को दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई किया है। न सिर्फ उसे समझाने की कोशिश की, जब समझ में नहीं आया तो भारत की तरफ से बाकायदा बयान दिया कि अब तो अप्रैल की स्थिति के पीछे लौटना होगा, अन्यथा आक्रामक कार्रवाई की जाएगी। और 31 अगस्त को वो कार्रवाई कर दी गई और एक बहुत ही बड़े रणनीतिक पॉइंट पर भारत जो है वो इस जा करके इसमें मजबूती से खड़ा हुआ है। उस स्थिति को हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आपसे कि भारत बिल्कुल अपर स्थिति में है और वहां से चीन की चारों तरफ की कोई भी गतिविधि जो पैगांग के इर्द
फिंगरप्रिंट्स पर, जितने भी फिंगर पॉइंट्स पर जहां भी चाइना जो है जबरन दबाव और कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, भारत उस पर नजर रख सकता है। और अगर किसी भी कोशिश चाइना की तरफ से दुस्साहस की कोशिश की गई तो उसका जवाब ही नहीं दे सकता, बल्कि उसको पीछे ढकेल सकता है। ये एक प्रयास हुआ। तो इस तरह से भारत के रक्षा मंत्री के वार्ता के पहले जनरल नरवणे और वायुसेना प्रमुख का इस तरह से दौरा और दोनों का एक साथ बयान, और उसके एक दिन पहले अर्थात जब मैं कल बात आपसे कर रहा था तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वो चिंता और उस पर भारतीय सेना के आक्रामक रवैये और रुख के बारे में उन्होंने जो कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोनों का जवाब भारत देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। एक बृहद तैयारी का स्तर जो है वो चीन ने देख लिया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनयिक चतुराई और सेना की आक्रामक रणनीति, ये तीन तरफ से जिस तरह से भारत आया है सामने, उसको लेकर के चीन बुरी तरह से बौखला गया है, परेशान हो चुका है। और यही इस बात का संकेत है और उन लोगों के लिए ये जवाब है जो बराबर चीन पर भारत की रणनीति को लेकर के घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इस देश में लोकतंत्र है, राजनीति के लिए कोई भी बयान दिया जा सकता है, लेकिन सच और फैक्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय रक्षा मंत्री चीन वांग ही भारत के रक्षा मंत्री से समय मांग करके बातचीत कर रहे हैं। इसके मायने साफ हैं कि चीन समझ चुका है कि अगर अब वो गतिरोध ज्यादा बढ़ाता है तो उसकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। क्योंकि कल भी मैंने कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं कि साउथ चाइना सी और इसके इर्द गिर्द जिस तरह से चीन की घेराबंदी लगभग 10 देशों की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर के अब चीन बुरी तरह से परेशान हो चुका है। और जिस चाइनीज ईगो को लेकर के वह भारत के पड़ोसी देशों पर अपना धौंस जमाते हुए भारत को दबाने की कोशिश कर रहा था, बराबरी का, न सिर्फ बराबरी का बल्कि एक आक्रामक जवाब पा जाने के बाद अब चीन के इरादे समझे जा सकते हैं। और इरादे ये हैं कि अपने अगले षड्यंत्र को अंजाम देने के पहले भारत से बातचीत करने का नाटक करें। और आप सहजन मान लगा सकते हैं कि चीन के रक्षा मंत्री की भारत के रक्षा मंत्री के साथ इस समय जो वार्ता चल रही है मॉस्को में, वो पूरी तरह से भारत की भी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की जाएगी कि हम कहीं से भी जो अपनी बात है उससे पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारिक रिश्ते और आक्रामकता, विस्तारवाद एक साथ नहीं चल सकते। ये बात समझा दी गई है और ये नई दिल्ली के रणनीतिकारों का और 130 करोड़ भारतीयों की जनता की सदिच्छा है कि हम पड़ोसी के साथ बेहतर रह सकते हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी ये नहीं चलने वाला। न सिर्फ चीन की कोशिशों को हम नेस्तनाबूद करेंगे, दुस्साहसों को, बल्कि अगर वो अपने पिट्ठू पाकिस्तान के बदौलत ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जिस स्पेशल फोर्स के दम पर हम इस समय चीन के गलवान से लेकर के पैगोंग इलाके तक चीन पर आक्रामक हुए हैं, वो हमने कल भी कहा था और आज भी बता रहा हूं, वो है जिसमें तिब्बत मूल के और बहुत ही तैयार और पूरी तरह से दक्ष गोरखा रेजिमेंट के वो जवान हैं जो स्पेशल ऑपरेशंस करने में माहिर हैं। और इस तरह से उनका पूरा एक तरह से चीन के पूरी गतिविधियों पर इस समय नजर है और वो किसी भी एक आदेश के बाद कार्रवाई करने की स्थिति में आ सकते हैं। ये तो हुई पैदल सेना की बात, और हमारी वायुसेना भी 5 मिनट के आदेश के अंदर फ्रंट पोस्ट पर आक्रामक कार्रवाई करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी आपसे कहा था और आज फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि चीन आकलन कर रहा था, डोह ले रहा था हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, हमारी सैनिक तैयारी की और हमारे राजनयिक प्रयासों की और मजबूती की और उसकी दक्षता की। इन तीनों में मात खा जाने के बाद अब मॉस्को के सहयोग से, रूस के सहयोग से चीन हमको मनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि मॉस्को में कुछ ऐसी बातचीत हुई, कुछ ऐसी भूलें हमारे साथ ऐतिहासिक हुई हैं जो अब नहीं होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ऐसा करेंगे भी और रक्षा मंत्री को कहना भी चाहिए कि पहले चीन को अप्रैल की स्थिति से पीछे बुलाना पड़ेगा। सैन्य वार्ताओं का 5 से 6 सैन्य वार्ता हो चुकी, लेकिन चीन अभी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ चीन एक बार कुछ कहता है और एक ही घंटे और
24 घंटे के अंदर वो बयान बदल देता है, इससे नहीं चलेगा। और अगर ऐसी स्थिति रही तो चीन के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई हो सकती है। भारत ये भी संकेत देगा, क्योंकि दोनों की सेनाएं इस समय 100 से 200 मीटर की दूरी पर हैं। और इस बात की तस्दीक रक्षा मंत्री ही नहीं, देश के सेना प्रमुख नरवणे साहब ने आज बाकायदा बयान दिया है कि सीमा पर हालत बेहद नाजुक है और इस नाजुक स्थिति में कम से कम पड़ोसी चीन पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हिंदी चीनी का भाई 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 का नारा लगाने वाला चीन भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है, समय समय पर विश्वासघात करता रहा है। पहली बार, और हम तो कह रहे हैं कि पिछले 5-6 सालों में दूसरी बार एक ऐसा हो रहा है जब चीन को जैसे को तैसा का जवाब मिल रहा है। और इसलिए चीन अब बौखलाया भी है, घबराया भी है, बेबस भी है, मजबूर भी है। और भारत इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि वार्ता का विकल्प है, बातचीत के रास्ते नहीं बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों पड़ोसी देश हैं। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता पर आंच आएगी तो सैन्य विकल्प और आक्रामक कार्रवाई अंतिम हथियार होगा, जिसका भारत आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल करेगा। और इसमें पूरे विश्व बिरादरी का सहयोग भारत को मिलने जा रहा है और मिल रहा है। तो इस तरह से हिंद महासागर और नौसेना की स्थिति भी जो है भारत की बहुत मजबूत होती जा रही है। हालांकि चीन के मुकाबले कम कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और अन्य देशों की नौसेना जो है साउथ चाइना सी में चीन को घेरने की कोशिश कर रही है, भारत भी उसको सहयोग दे रहा है। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से घिरा हुआ चीन और कोरोना को लेकर के उसकी झूठ बोलने की जो कोशिशें हैं, उसको दो तरफा मार पड़ रही, उसकी व्यापारिक स्थिति कमजोर हो रही है और साथ ही साथ कई मोर्चों पर वो एक साथ लड़ाई लेकर के जो अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी उसे मात खानी पड़ रही है। इन्हीं परिस्थितियों में वो भारत के एक और पड़ोसी जो दुश्मन है, संयोग कहिए या दुर्योग, उसके साथ मिलजुल करके इस सर्दियों में एक बड़ी समस्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी तैयारी भारत पिछले जून से ही कर रहा है। और अगर दिसंबर तक बर्फ पड़ने तक, क्योंकि वहां पे बर्फ पड़नी, लेह और लद्दाख में अब कुछ जो फ्रंटल इलाके हैं वहां बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है। अगर ये स्थिति रही तो भारत की स्पेशल फोर्स जो इस समय वहां पर तैनात हो चुकी है, एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे, ये फोर्स चीन की आर्मी के खिलाफ ही तैयार की गई है, जिसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जो स्पेशल ऑपरेशन करने में महारत हासिल रखते हैं। वो पूरी की पूरी एक ब्रिगेड की स्थिति वहां पर जो तैनाती की गई है, वो फ्रंट पोस्ट पर तैनात किए गए हैं। और चाइनीज आर्मी इस तरह से अभी तैयार नहीं है इन परिस्थितियों में लड़ने के लिए, जबकि भारतीय सेना की पूरी तैयारी और उनका पूरा प्रशिक्षण ही इसी आधार पर हुआ है। और इस तरह से सैन्य और रणनीतिक रूप से भारत की जो तैयारी है, उसको लेकर के भी चाइना परेशान हो चुका है। धौंस देने के लिए अभी वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन गलवान में जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ा, पैगोंग के इर्द गिर्द जिस तरह से आक्रामक कार्रवाई का सामना करना पड़ा, और चीन अब समझ चुका है कि भारत किसी भी दुस्साहस के बाद जो कार्रवाई करेगा उसमें न सिर्फ वो फतह हासिल करेगा, बल्कि चीन के उस ईगो पर इतनी बड़ी ठेस पहुंच सकती है कि पूरे विश्व बिरादरी के सामने चीन बहुत ही बौना साबित होगा। उन परिस्थितियों में चीन के खिलाफ अमेरिका भी सरगर्म हो सकता है, यूरोप के तमाम वो देश भी सरगर्म हो सकते हैं, जापान भी सरगर्म हो सकता है, और साउथ चाइना सी में उसकी स्थिति बहुत ही कमजोर हो सकती है। और अगर ये स्थिति बनी तो वैश्विक स्थिति में चाइना के व्यापार पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, और इन परिस्थितियों में चाइना की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और विश्व की एक बड़ी ताकत बढ़। इसलिए भारत के साथ फ्रंट खोल करके चीन ने जो भूल की है, उसको सुधारने के लिए सारी कोशिशें फिलहाल मॉस्को में इस समय चल रही हैं। और वहां के रक्षा मंत्री को, वांग ही को मजबूर होकर के अनुरोध करना पड़ा, एक समय मांगना पड़ा, और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक चल रही है। बैठक के क्या नतीजे हैं हम कल इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि भारत की आक्रामक कार्रवाई और भारत का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो वहां पर दिख चुका है। और भारत ने यह दिखा दिया है कि अगर चीन षड्यंत्र के जरिए अपने दुष्कृत्य को प्रूव करने के लिए गलत तरीके से भारत के खिलाफ आंखें उठाएगा, तो उस आंख को फोड़ने के लिए भारत उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर काम करेगा। ये जैसे को तैसा का जवाब है। फिलहाल हमने
बार बार ये कहा है कि अरुणाचल से लेकर के लेह और लद्दाख तक चीन हर एक जगह पर कोई भी फ्रंट खोल सकता है। इसलिए वायुसेना और हमारी पैदल सेना, इन्फेंट्री पूरी तरह से न सिर्फ तैयार है बल्कि किसी भी दुस्साहस का आक्रामक कार्रवाई करने के जरिए चीन को जवाब देकर उसके क्षेत्र में कब्जा करने की अब एक बड़ी रणनीति है जो कारगर दिखी है पैगोंग झील अर्थात लद्दाख के इलाके में। इन्हीं सारे संदर्भों को अगर हमें ध्यान में रखें तो आज हमारे विदेश सचिव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत चीन के खिलाफ व्यापारिक युद्ध की जो घोषणा कर चुका है उसको आगे बढ़ाएगा। और बाकायदा हर्षवर्धन श्रृंगला ने साफ साफ कह दिया है कि अब व्यापार और युद्ध और विस्तारवाद एक साथ नहीं चल सकते। अगर इसमें बदलाव नहीं आएगा तो भारत अपनी तरफ से वो कार्रवाई करेगा जो देश हित में होगा, और देश हित में यही है कि चाइना का बहिष्कार किया जाएगा और चाइना की किसी भी दुस्साहसिक कोशिश को जिसमें भारत की संप्रभुता और गरिमा को ठेस पहुंचेगी उसका जवाब मिलेगा। बहरहाल आपको इन तमाम जानकारियों के साथ, क्योंकि भारत की संप्रभुता पर अगर कोई आंच आती है तो एक बड़ी घटना होती है, एक बड़ी खबर होती है। हम उन सारी खबरों को छोड़ करके आज चीन और भारत को लेकर के पूरे दिन भर जो कुछ भी चला उसको हमने आपको ब्रीफ किया, और कल हम आपको जरूर बताएंगे कि रक्षा मंत्री और चीन के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री के बीच में जो बातचीत हुई उसके मायने क्या हैं, और चीन कितना झुका और झुका भी है या सिर्फ उसके नौटंकी है या नाटक है, और उसके मायने क्या होंगे, और क्या सिर्फ इस बातचीत के बाद बर्फ पिघलेगी, संबंध सामान्य होंगे, ये बात हम कल करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि चीन भारत के इरादों को समझ चुका है, इसलिए वो बातचीत का दिखावा करके फिलहाल या तो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता है या सचमुच में अब अपने पैर पीछे खींचना चाहता है, क्योंकि विश्व की बड़ी ताकत बनने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी अगर भारत से वो इसी तरह से पिटता रहेगा। फिलहाल फेसबुक लाइव में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर इसी बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।